हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज हम लोग रियल नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट आपको लास्ट टाइम मैंने दिया था उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का आगाज। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन देखो मैंने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, हमको करना क्या दोस्त, हमने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखना है। और एक और भी बात सत्यापित करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आपको पता है कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है ना, वो हमेशा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है और ये केवल दो ही नंबर पे लागू होता है, ऑलवेज। करेक्ट है ना दोस्त? यस। आगे बढ़े, चलो। तो दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है आपके लिए वो क्या है, दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर, क्योंकि हम इसको भी सत्यापित करेंगे तो दो ही नंबर पे बात करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एक का एक नंबर। ठीक है दोस्त, ये क्या है दोस्त, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 36 और 84 का आपको क्या निकालना है, 36 और 86 दिया हुआ है आपका, नो 84 दिया हुआ है। ये दो नंबर है, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। करेक्ट है, तो आओ मचाते हैं धूम। ठीक है ना दोस्त, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये सब चीज मैं दोस्त तुमको सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो जा करके वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप इसको बनाइएगा, देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, टू से सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आता है, इसे लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 18 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 18 आएगा। फिर 2 से लगाओ कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 3 से लगाओ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ जब प्राइम नंबर आ गया समझ लो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। 2 इंटू 3 हो गया। अगर तुम इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे 2 का स्क्वायर और 3 का क्या होगा दोस्त, स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है। 84 की बात करते हैं, देखो 84 में इसका 2 से लगाओ कितना आएगा, 42 आएगा। 2 से लगाओ कितना आएगा, 21 आएगा। 3 से लगाओ कितना आएगा दोस्त, 7। 7 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे बात अपना बन गया। 84 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 3 इंटू क्या है दोस्त, 7। मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। हमको क्या निकालना दोस्त, इसका एलसीएम और एचसीएफ। याद करो वो दिन, ठीक है, जिस दिन आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विद मैक्सिमम पावर। याद आ रहा है क्या, आना चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो एक प्राइम नंबर है, यहाँ भी दो प्राइम नंबर है, तो दो का मैक्सिमम पावर लेंगे। दो का मैक्सिमम पावर कितना है, दो ही है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्त, 2 है। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, लेकिन 7 भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सारे प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर लेकर के प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या आता है, एलसीएम आता है। ठीक है मिस्टर, बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 है, 9 चौक 36। अब 36 में क्या करो, 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 7 3 21, है ना, 210 ये दे देगा और 7 चौक 42 ये दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 252, 252। ये क्या निकल गया दोस्त, तुम्हारा एलसीएम निकल गया। समझ में आया क्या? यस। और जब एलसीएम निकल गया तो भैया एचसीएफ भी निकाल देंगे ना भाई। तो फाइनली तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया दोस्त, तुम्हारा एलसीएम आ गया, हमारा भी एलसीएम आ गया। कितना आया दोस्त, ठीक है। अरे भैया ये तो भैया लेपा पोती हो गया, गजब गजब एलसीएम। अब हम बात करेंगे दोस्त एचसीएफ का। आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए दोस्त क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए ऑल कॉमन प्राइम नंबर का मिनिमम पावर का प्रोडक्ट करते हैं। याद आ रहा है, ऑल कॉमन प्राइम नंबर के मिनिमम पावर का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ देखो कॉमन क्या क्या है आपका, 2 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है। 3 प्राइम नंबर कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों का मिनिमम पावर का प्रोडक्ट करो। 2 का मिनिमम पावर 2 ही है और 3 का मिनिमम पावर क्या है दोस्त, 1 है। तो 9 1 4 किया कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब एचसीएफ कितना है दोस्त, एचसीएफ आ गया 12। समझ में आ गया क्या? यस। ठीक है, तो तुमने क्या देखा, तुमने एलसीएम निकाला दोस्त, तुमने एचसीएफ निकाला, बड़ी आसानी से निकल गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है, मैक्सिमम पावर, है ना, सारे प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आता है, और मिनिमम पावर कॉमन वाले के लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ आता है। ये बात मैंने आपको लिखवा दिया था, रटवा दिया था, समझा दिया था। ठीक है, अब आइए एक और भी बात सत्यापित करते हैं दोस्त। और सत्यापित क्या करते हैं, सत्यापित ये करते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इस बात को वेरीफाई करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप वेरीफाई करके तुमको दिखाते हैं। ठीक है ना, वेरिफिकेशन क्या है दोस्त, देखो 36 है ना, इंटू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 36 इंटू वाट 84 निकालेंगे तो कितना आएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या निकाल रहे हैं। सही है मिस्टर?
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, आपको जैसे भी आता है मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3024 आया, कितना है दोस्त? 3024 आया। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना आया? और हम निकालते हैं अब एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते दोस्त? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो भैया निकालो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो भैया एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो एलसीएम तुमने कितना निकाला? 252। ठीक है, और एचसीएफ कितना है तुम्हारा? 12। यार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 12 दूना 24 का 6 आएगा, 12 पंचे 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62, 62 का 2 कैरी कितना करेगा? 6, 12 दूना 24, 24 6 कितना हुआ? 30। तो देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ आया कि नहीं आया? आया। तो यहां से ये बात वेरीफाई हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। सही है दोस्त? अब इसमें तुमको सवाल कैसे पूछेगा वो भी बना के दिखाऊंगा। इसमें 4 चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ। तो 3 को कोई चीज दे देगा, चौथा तुमसे पूछेगा। ऐसा भी सवाल आगे आपको दर्शन होने वाला है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया बात? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छोटा नंबर था, शुरुआत था, एक बड़ा नंबर का भी लेकर के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। ठीक है मिस्टर, चलो तो एक बार जल्दी से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे दोस्त क्या करना? मैसेज करना, बातें करना। ठीक है, तो दोस्त अगला क्वेश्चन जो हमारा है ना, 1 का 6 नंबर, वो छोटा नंबर था, एक मैं आपको बड़ा नंबर करके दिखा रहा हूं ताकि आप सब आसानी से कर सको। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखिए 11521664 करेक्ट है ना? कोई दिक्कत? तो देखिए हम क्या करते हैं दोस्त, हम ये करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। 1152 क्या करेंगे? कौन सा मेथड अपना रहे दोस्त? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 से कीजिए, कितना आएगा बताइए? 5 दूना 10 लगेगा। ठीक है, 5 से 15 और 5 6 दूना 12 लगेगा। सही लगा क्या ना? सही है। अब देखिए फिर से 2 से लगाइए, 2 से लगाइए और 2 2 जा 4 है ना? ये 17 है तो 8 दूना 16 लगेगा, और फिर 8 दूना क्या लगेगा? 16 लगेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सही है। फिर 2 से लगेगा 144 लगेगा, फिर 2 से लगाएगा 72 लगेगा, फिर 2 से लगाएगा क्या होगा दोस्त? 36, 2 से लगाएगा क्या लगेगा बताइए? 18, 2 से लगाएगा कितना आएगा? 9, और 2 से लगाएगा 3 से लगाएगा कितना आएगा दोस्त? 3 आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना दोस्त? तो 1152 जो आपका आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 2 का पावर 7 इंटू 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 1152 का है ना? 1152 और 1152। ठीक है मिस्टर, अब किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 1664 का। ठीक है, 2 से लगा दो भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 832। फिर 2 से लगा दो 416, फिर 2 से लगा दो दोस्त 208, फिर 2 से लगा दो 104, फिर 2 से लगा दो क्या हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दो क्या हो जाएगा दोस्त? 26, फिर 2 से लगेगा क्या लगेगा बताइए? 13 होगा, और 13 आपको पता क्या है? प्राइम नंबर है। तो 1664 का जो आपका क्या आया? आपका ये आया क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ, वो कितना आया दोस्त? उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी 2 का पावर 7 इंटू क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। समझ में आ रहा क्या? अब हमको क्या निकालना दोस्त? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ये निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? सारे प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। सारे प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक प्राइम नंबर आपका 2 है, उसका मैक्सिमम पावर 7 है। एक प्राइम नंबर 3 है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है। एक प्राइम नंबर 13 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्त? एलसीएम आएगा। ठीक है, और 2 का पावर 7 कितना होता है? 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 है ना 64, 2 का पावर 7 128 होता है। कितना होता है दोस्त? 128। तो ये दोस्त तुम्हारा 128 है, ये तुम्हारा क्या दोस्त? 9 है, और उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 128 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे दोस्त 14976, तो इसका एलसीएम कितना आया? 14976। 14976। एचसीएफ की बात करें तो बताओ, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? कॉमन नंबर का क्या करते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 का मिनिमम पावर, एक ही को कॉमन नंबर 2 और उसका मिनिमम पावर कितना है दोस्त? 7। तो एचसीएफ कितना आएगा? 128 आएगा। तो आपने एलसीएम भी निकाल लिया, आपने एचसीएफ भी निकाल लिया। करेक्ट है। अब दोस्त आप घर पे बैठ के मल्टीप्लाई केवल करना है, आप उसको कर लेना। ठीक है,
एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर मैं बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करने लग गया तो हो जाएगा 4.5, है ना। आपको लेकिन करना है, ठीक है ना दोस्त। यस, तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, सेम आ गया मतलब वो बात सेटिस्फाई हो गया। और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो भैया तुम कुछ गलती किए हो, या तो मल्टीप्लीकेशन गलती किए हो या एलसीएम एचसीएफ गलत निकाले हो। करेक्ट है ना भाई। चलो, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हमने एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। करेक्ट है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट बात करते हैं क्या अगले, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। वहां पे हम 2 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम ये भी बात कर रहे थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अब हम दोस्त किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम 3 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम वो फैक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है ना। तो आइए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 2 से करोगे कितना आएगा बताओ, ये आपका 12 आएगा, है ना दोस्त। 2 से करोगे कितना आएगा आपका 6 आएगा, 2 से करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो 24 क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 3 और इंटू 3 हो गया 8 3 24। करेक्ट है। 36 का निकालो, 2 से करोगे 18 आएगा, 2 से करोगे कितना आएगा दोस्त 9 आएगा, 3 से करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो मतलब 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है। और 40 के बारे में बात कर लो। 40 के बारे में दोस्त बात करोगे तो कितना आएगा, 2 से लगाओगे 20 आएगा, 2 से लगाओगे 10 आएगा, 2 से लगाओगे 5 आएगा। ये प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे रुक जाएगा। तो 40 क्या हुआ, 2 का क्यूब मतलब 8 पंचे 40, 2 का क्यूब इंटू 5। अब दोस्त हमको निकाला गया एलसीएम। एलसीएम के लिए सारे प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 है एक प्राइम नंबर तो उसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। 3 एक प्राइम नंबर है, मैक्सिमम पावर कितना है दोस्त 2 है। और 5 एक प्राइम नंबर है, मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा एलसीएम। अब दोस्त इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें से 5 और इसमें से एक 2 निकाल देते 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बचा क्या 4 और 36 360। एलसीएम कितना आएगा दोस्त 360 आएगा। कितना आएगा 360 आएगा। इसको तुम दोस्त वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या ये इसको काट रहा है भैया, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, एकदम काटेगा, है ना। 12 से काट लो 12 24 12 36 कटेगा कटेगा, है ना। 36 से ये 10 मरते कटेगा, 40 से 90 मरते कटेगा, 90 मरते या 9 मरते कटेगा, है ना। तो कहने का मतलब दोस्त है कि एलसीएम है। एलसीएम वो नंबर होता है छोटा से छोटा मल्टीपल्स इस तीनों नंबर का, जो इस तीनों को पूरा क्या करेगा, तीनों इसको पूरा डिवाइड लगाएगा। ठीक है, एलसीएम को फील करवाता हुआ वर्ड प्रॉब्लम इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है दोस्त, सारा बात एक वीडियो में करेंगे, वीडियो हो जाएगा लेंथी, आपको नहीं आएगा मजा। ठीक है, तो आपके मजा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है दोस्त। ठीक है, आइए तो एलसीएम निकल गया। अब हम बात करते हैं दोस्त एचसीएफ का। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके लिए कॉमन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं दोस्त मिनिमम पावर के साथ। तो 2 देखिए 2 है, 2 का मिनिमम पावर कितना है 2 है। ठीक है, 3 का मिनिमम पावर कितना है 3 है। 3 का मिनिमम पावर 1 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दिया 12। तो 12 दोस्त क्या आ गया, आज का एलसीएफ आ गया और एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। करेक्ट है, ये रहा आपका एलसीएम। ठीक है दोस्त, और एचसीएफ कितना निकला आपका 12। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से एलसीएम और एचसीएफ भी क्या कर दिए, निकाल दिए, पता कर लिए। अब एक हम बड़ा नंबर लेते हैं 4 डिजिट, है ना। इसमें 4 डिजिट नहीं होगा, इसमें 4 नंबर होंगे और थोड़ा नंबर का वैल्यू बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सर ये कहाँ से 1 to 6 कर रहे हो, ये हमारे पास एक बुक है आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B। ठीक है, वहां से मैं ले रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका नंबर क्या है, 4 नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या है 21 28 21 28। ठीक है, 36 एंड 45, 36 एंड 45। तो 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, अगर आपको प्रोसेस पता है तो भैया हम कितना भी नंबर का एलसीएम से निकाल सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से लगेगा 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। ठीक है दोस्त, 28 2 से करोगे कितना आएगा 14 आएगा, 2 से करोगे कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा दोस्त 7 आएगा। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, 36 का भी अभी हमने किया है। 36 का देख लो क्या आया था, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया था 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम इजी है भाई, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्त हम, है ना। लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको मजा फिर नहीं आएगा, बोलोगे गुरुजी हवा में ही उड़ा दिए, है ना। तो भैया देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, 3 से लगाओगे क्या होगा आपका 15 आएगा, 3 से लगाओगे क्या आएगा 5 आएगा। तो 45 क्या हो गया 9 बजे 45 होता है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है। अब हमको निकालना है क्या दोस्त एलसीएम 4 नंबर का। तो बताओ एक प्राइम नंबर आपका 2 है,
2 का मिनिमम पावर आपकी मैक्सिमम पावर, एलसीएम है तो मैक्सिमम पावर, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वहाँ 2 है, तो सब में आपका 2 ही है, तो भैया मैक्सिमम पावर 2 है। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है भाई, 2 है ना। 4 5 नहीं है, 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्त, 1 है, और 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो भैया 1 हो गया, करेक्ट है। सबको दोस्त करेंगे मल्टीप्लाई, क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। नाउ मल्टीप्लाई, देखिए एक जीरो यहाँ से निकालेंगे, एक जीरो बन जाएगा, 5 और 2 एक जीरो बना देगा, तो यहाँ पे बचा 2 है ना, और ये 9 9 7 63, और 63 दूना 120 और 6 126, तो ये दोस्त तुम्हारा निकल गया क्या, एलसीएम। ठीक है मिस्टर, क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, करेक्ट है ना। अरे पता चला कि नहीं चला दोस्त। अब हम बात करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं, कॉमन प्राइम नंबर का मिनिमम पावर लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बताइए, तो कुछ ऐसा है जो कॉमन है, 3 इसमें है, 7 है, 7 इसमें है, उसमें 7 नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो आपको पता है कि भैया 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो इस केस में सीएफ जो आपका होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। समझ में आ रहा क्या होगा दोस्त, 1 होगा, करेक्ट है कि नहीं है, यस। तो सीएफ आपका 1 हो गया, ठीक है, और एलसीएम आपका 1260 हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा मेरे दोस्त, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, तरीका हमारा वही रहने वाला है, करेक्ट है कि नहीं है, यस। तो एक बार दोस्त जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, 3 नंबर का 4 नंबर का कैसे निकालेंगे, उससे ज्यादा का भी रहेगा तो दोस्त आराम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए हाँ दोस्त, आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसी फैक्ट पे आधारित है कि दो संख्या का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए उसी पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है, इज 445। आपको गिवन क्या कह रहे हैं, जरा इसको नोट डाउन कर लेते दोस्त। आपको दिया हुआ है एचसीएफ इज 2 नंबर, 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा हो गया 4, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है आपका 145, ठीक है, और दिया हुआ है एंड एलसीएम इज 2175। एलसीएम कितना दिया हुआ है दोस्त, 2175, ठीक है मिस्टर। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, यानी कि इसमें एक जो नंबर है ना, एक नंबर क्या है आपका दिया हुआ है, पहला संख्या, ठीक है, 725 725। आपको बोला है कि सेकंड नंबर कितना होगा ये बताइए। तो आपको पता है कि शैडो के बीच में जो रिलेशन है वो कौन बताता है, हमको पता है कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, सही है ना। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे दोस्त, वी नो दैट, ठीक है दोस्त, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग दोस्त, हम लोग ये जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता दोस्त, होता है। बताओ पहली संख्या कितना है आपका, पहली संख्या आपका दिया हुआ है 725, दूसरी संख्या हमको निकालना है, ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 2175 इंटू, ये जरूरी नहीं है एचसीएफ आप इधर लिखो उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्त, 145, ठीक है मिस्टर। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई में होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 2175 इंटू 145 डिवाइडेड बाई, ठीक है दोस्त, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 725। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करें, देखिए आपको 5 से कटने वाला नंबर दिख रहा है और ये 25 से कटने वाला नंबर दिख रहा है, तो पहले हम 25 से काटते हैं, जल्दी कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए 25 से लगाएगा, 25 दूना 50 लगेगा, 76 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 25 दूना 50 कितना है आपके हाथ में, आपके हाथ में आया 50 लगाइएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा, 225, 9 मरते कट जाएगा, 29 मरते, ठीक है दोस्त। और 25 से इसको काटेंगे तो 25 सटे 200 बचेगा, 100 है ना, 17 आएगा, 175 आएगा, ठीक है। तो 25 सटे 150, 25 सटे 175 होता है, सही है ना, 87 टाइम्स ये कट जाएगा। और ये 3 मरते करता है क्या, देखिए तो 3 मरते कटेगा ना, 27 6 2 8, तो 3 मरते ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नंबर आएगा सेकंड वाला वो 3 इंटू 145 आएगा, कितना आएगा दोस्त, 3 इंटू 145, करेक्ट है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 या 15, 4 या 12, 1 13, ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो 143 आपका जो सेकंड नंबर है, रिक्वायर्ड सेकंड नंबर लास्ट में लिख देंगे कि 435 है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ दोस्त,
आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नहीं 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 दिक्कत। ठीक है दोस्त, अब इसी से है ना, इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 5। क्या दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, आइए यहीं पे बाजू में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है क्या, कि यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट आई थिंक आपको दे रखा है ना। क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, दैट CF ऑफ 2 नंबर इज 18। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन, 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, गिवन HCF दिया हुआ है 2 नंबर का, कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 2 नंबर का HCF दोस्त 18 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, एक साथ ही दे रखा है, प्रोडक्ट करके ही दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 12960 12960 आपको दे रखा है। और आपको बोला कि एलसीएम बता दो दोस्त। तो आपको पता है कि दोनों संख्या का प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं होता दोस्त, होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, लगाने वाले वही बात कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है मेरे दोस्त। तो भैया देखो, दोनों संख्या का प्रोडक्ट कितना है 1296, यहाँ पे हमको अलग अलग नहीं दे करके एक साथ प्रोडक्ट करके ही दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एलसीएम दोस्त हमको फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। 18 इधर आएगा, क्या आएगा वो बोलो, डिवाइड में आएगा ना दोस्त। तो 12960 और डिवाइडेड बाई 18, तो क्या देगा आपका एलसीएम देगा। 18 से जरा आप इसको डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, तो भैया 18 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो पहले 2 से डिवाइड लगा लेते, फिर 9 से लगाए, या फिर आप डायरेक्ट 18 से भी डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है। चलिए 18 का टेबल पड़ेगा, 18 पंजे 90, 18 से 108, 18 से 126 होता है ना जी, 26 होता है। तो 18 से 126 लगाइएगा, कितना आएगा बताइए, 26 लगाइए तो 3 आएगा 36, 18 दूना 36 और 1 0। तो आपका जो एलसीएम आ गया दोस्तों कितना आ गया, 720 आ गया। समझ में आ रहा है? तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो दोस्त, इस पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, इस बात को आप समझ लीजिए एकदम क्लियर, ठीक है ना दोस्त। यस, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ऐसी की तैसी कर दिए। बस 2 क्वेश्चन आपको और बताएंगे और उसके बाद करेंगे छुट्टी, मतलब वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे दोस्त, ठीक है। अब आ जाओ दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला कि इज इट पॉसिबल, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है समझिएगा, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर्स कुछ एचसीएफ इज 18, जिसका एचसीएफ क्या होगा दोस्त 18 होगा, एंड एलसीएम इज 760, सही है ना। आपसे क्या बोला कि क्या ऐसा संभव है कि 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाए, 18 हो जाए, ठीक है दोस्त, एचसीएफ कितना हो जाए 18 हो जाए, और एलसीएम कितना हो जाए 760 हो जाए। इज इट पॉसिबल, आपसे ये पूछ रहा है क्या, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है। तो आपको मैंने एक फैक्ट बताया था दोस्त, है ना, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था कि जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब ठेठ भाषा में दोस्त ये हुआ कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को हमेशा हमेशा पूरा पूरा डिवाइड लगाता है। हम वही चीज यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं कि अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड लगाया तभी वो, है ना, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ होगा, अन्यथा वो जो एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर का नहीं होगा, अलग अलग नंबर का होगा। समझ में आ रहा बात। तो सॉल्यूशन में हम ये बात लिखेंगे, ठीक है दोस्त, वी नो दैट दोस्त, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्त, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑफ 2 और मोर 2 ना, है ना, ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। समझ में आ रहा दोस्त, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमेशा और हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा, वेक्टर मतलब फैक्टर होगा, ठीक है दोस्त। तो आइए चेक करते हैं, तो 760 को हम 18 से डिवाइड लगाएंगे मिस्टर, ठीक है, और 8 चौक 72, 72 हो जाएगा दोस्त, 4 आएगा 0, ठीक है, ये गया कट, क्या आप लगाएगा 2 टाइम्स, क्या आएगा 36, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा, बेवकूफ 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि क्या 18 इसको पूरा पूरा डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो लिखेंगे क्लियरली, है ना, लिखेंगे हियर
अरे भैया क्या लिख रहे हो? ठीक है, क्लियरली क्या लिखेंगे दोस्त? ये लिखेंगे कि HCF is not a factor of LCM. HCF is not a factor of LCM. Factor of LCM. ठीक है, so it's not possible. है ना? So it is not possible. समझ में आएगा दोस्त? पॉइंट क्लियर हो गया क्या? बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है कि HCF जो है हमेशा एलसीएम का क्या होता है? फैक्टर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो दोस्त। आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या बता रहा है? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। आपको क्या बताना है? सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। ठीक है, 7 का पहला एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर के साथ गेम खेलेंगे। ठीक है दोस्त, आइए गेम खेलते हैं। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, मतलब उसको काटना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसके अंदर की रात की बात बताते दोस्त। ये 69 दिया हुआ है और एक 69 है और यहाँ पे 92 दे रखा है। आपको करना क्या है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए राज की बात ये है कि हम इसका थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। देखिए क्यों करना चाहते हैं जरा समझिएगा। 2 से लगाइएगा, 2 से तो लगेगा नहीं मिस्टर, 3 से लगेगा ना। 2 जा 3 जा 23 कैसा है? प्राइम नंबर है, आपको पता है, बताया गया है। तो 69 जो है दोस्त वो क्या है? 3 × 23 है। ठीक है, और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 से लगाइएगा, कितना आएगा? 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से लगाएगा कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा मिस्टर? 23। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 23। अब देखिए हमको जो करना था सिंपलेस्ट फॉर्म 69 × 92। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 2 × 23 है कि 3 × 23 है? 3 × 23 है दोस्त। ठीक है, और ये 92 क्या है आपका? 92 के जगह पे क्या ले सकते हैं? 2 × 2 × 23। तो आप क्या देखोगे? 23 से 23 कट गया, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? 3/4 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब देखो समझने वाली बात ये है दोस्त कि आपका जो HCF था ना दोस्त, क्या था आपका? HCF वही दोनों में नंबर में से निकल जाता है। ठीक है, तो वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहला जाता है। मतलब आप कर क्या रहे हो? HCF दोनों में से हटा रहे हो। दोनों नंबर का जो HCF है ना, आप उसको इसमें से हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म करना है बड़ा से बड़ा नंबर का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फिर देखो कितना मजेदार तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 4 नंबर। 4 नंबर से भी बड़ा है 3 नंबर, तो 3 नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सारा गेम दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन का है। आपको बोला क्या कि 1095 ठीक है, और 1168 इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और HCF दोनों में से हटा देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। एक बार आओ करके दिखाते हैं। नंबर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, नंबर बड़ा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको 2 से 3 से चेक करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्मार्ट तरीका ये है कि किसी नंबर का कोई भी चीज अगर आपको जानना है, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आप उस नंबर के रग रग से वाकिफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए इसके रग रग से वाकिफ होते हैं। 1095 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, क्या ये 3 से लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। 9 6 5 है ना, 5 1 6, 3 से लग जाएगा दोस्त। लगा दो, 3 दिया 9, 3 जगह 18, 3 बजे 15 है ना। अब हो गया 6 बजे 11, 3 14 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 7 35, 5 किया 15, 73 क्या दोस्त प्राइम नंबर है क्या? ऑफ कोर्स 73 क्या है? प्राइम नंबर है। तो भैया चोरी पकड़ी गई। 1095 देखो क्या बोल रहा है? 3 × 5 × 73, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब जरा 1168 का भी करके देखो। 2 से लगाओ कितना आएगा? 5 दूना 10, 7 दूना 16, 4 दूना 8। ठीक है दोस्त, 2 से लगा दोस्त। तो कहाँ थे हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। 2 से लगाया, 2 से लगाया अगेन। या देखिए फिर से 2 से कटने वाला है तो लगा दो भैया। 2 से लगाओगे 1 4 6, फिर 2 से लगेगा 7, आपका 3 हो जाएगा। देखो 73 आ गया। यस, बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है 1095 का और 1168 का। क्या करेंगे? ये जो आपका आया था वो आया था 3 × 5 × 73, और ये आपका क्या था? 2 × 2 × 2 × 73। तो आपको पता है 73 से 73 जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है। मतलब इस दोनों नंबर का HCF क्या होगा? 73 ही होगा। करेक्ट है। अब देखो जरा 15 और 2 2 4 2 8, ये दोस्त तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप तुमको मजा आया होगा दोस्त आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसके आने वाले नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको मैं एलसीएम एचसीएफ का प्रॉपर फील दिलवाऊंगा कि वाई एलसीएम एचसीएफ, हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।